छत्तीसगढ़ में धरना, जुलूस, रैली के साथ ही धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए पहले से अनुमति लेना हुआ अनिवार्य। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्रीय उद्यमिता राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे आकांक्षी जिले नारायणपुर पहुंचे। मलखंभ के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों को पदोन्नति दी। इनमें कई जिलों के एसपी भी शामिल। और आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कवर्धा जिला अस्पताल में विशेष स्वास्थ्य मेले का किया गया आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल के साथ ही सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी है। इस संबंध में गृह विभाग ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। इस तरह के आयोजनों के लिए 15 शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। इसमें आयोजक को शर्तों का कठोरता से पालन करने का शपथ पत्र भी देना होगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू के हस्ताक्षर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि पहले इस तरह के आयोजनों के लिए जिला प्रशासन से अनिवार्य रूप से अनुमति ली जाती थी, लेकिन अब विधिवत अनुमति के बिना ही कार्यक्रम हो रहे हैं। गृह विभाग ने आदेश में कहा है कि आयोजन करने के पहले जिला प्रशासन से अनुमति अवश्य प्राप्त करें, ताकि जिला प्रशासन को रूट परिवर्तन, आम नागरिकों के आवागमन, बाजार व्यवस्था और सुरक्षा के उपाय करने समेत सुचारू रूप से प्रशासनिक व्यवस्था बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आयोजन में शामिल सभी व्यक्तियों को अनुमति पत्र की सभी शर्तों का पालन करना होगा। कोई भी व्यक्ति, जिसमें आयोजक भी शामिल है, जुलूस सभा में कोई हथियार, नशीला पदार्थ या कोई अन्य खतरनाक पदार्थ नहीं ले जाएगा। शर्तों में आयोजन की वीडियोग्राफी को भी शामिल किया गया है। रिकॉर्डिंग की एक प्रति जुलूस सभा के बाद 2 दिनों के भीतर संबंधित एसडीएम को प्रस्तुत करना होगा। लाउड स्पीकर का प्रयोग जुलूस सम्मेलन के दौरान निर्धारित डेसिबल सीमा पर ही किया जाएगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे आकांक्षी जिले नारायणपुर में विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए इन दिनों छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री आज नारायणपुर के हाई स्कूल मैदान पहुंचे, जहां अबूझमाड़ के बच्चों द्वारा रोप, हैंड स्टैंड और पोल मलखंभ का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया। अबूझमाड़ के छोटे छोटे बच्चों के अद्भुत प्रदर्शन को देखकर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री पांडे ने कहा कि यहाँ के बच्चों में अद्वितीय प्रतिभा है और उनके हौसले भी बुलंद हैं। ये बच्चे निश्चय ही अपने राज्य का नाम रोशन करेंगे। श्री पांडे ने नारायणपुर में अधिकारियों की एक बैठक भी ली, जिसमें अधिकारियों ने जिले में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। भारत सरकार के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव बीवी उमा देवी ने रविवार को जगदलपुर में आकांक्षी जिले बस्तर में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोहित व्यास ने बस्तर जिले में संचालित विकास कार्यों और नवाचारों की जानकारी दी। उमा देवी ने बस्तर में युवोदय, बादल एकेडमी, कलागुड़ी आदि कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने आकांक्षी जिलों के लिए निर्धारित संकेतकों में उच्च स्थान बनाए रखने के लिए ऐसे विकास कार्यों पर जोर दिया जिनका प्रभाव स्थायी हो। उन्होंने कहा कि शासन के पास विकास कार्यों के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं और राशि भी पर्याप्त उपलब्ध है। उन्होंने इस दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन और अन्य क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बस्तर में विकास हो रहा है और इसे और आगे लेकर जाने की जरूरत है। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों को पदोन्नति दी है। इनमें कई जिलों के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अनुसार 1990 बैच के अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा को विशेष पुलिस महानिदेशक के वेतनमान पर पदोन्नति दी गई है। वहीं जनसंपर्क आयुक्त दीपांशु काबरा को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के वेतनमान पर पदोन्नत किया गया है।
इसके अलावा जिन पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति दी गई है उनमें पारुल माथुर, प्रशांत कुमार अग्रवाल, दौलूरी श्रवण, मिल्ला कुर्रे, कमलोचन कश्यप और KL ध्रुव, नेहा चंपावत, अजय कुमार यादव, बद्री नारायण मीणा, डॉक्टर संजीव शुक्ला के अलावा अमित तुकाराम कामले, प्रखर पांडे, मनीष शर्मा और D रविशंकर शामिल हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कवर्धा जिला अस्पताल में आज विशेष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों पद्धतियों से उपचार की व्यवस्था की गई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर PC प्रभाकर ने बताया कि इस मेले में आयुष्मान और डिजिटल ID कार्ड बनाने के साथ ही शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि रोगों के संबंध में परामर्श दिया गया। विभिन्न रोगों की जांच के अलावा लोगों को दवाइयों का वितरण भी किया गया। आयोजन किया गया है अमृत महोत्सव मेला, जिसमें हमारे सारे चिकित्सक हैं, हर डिपार्टमेंट है ना, गायनी है, ऑर्थो है, मेडिसिन है, सर्जरी है, आई है और ENT है और आयुष भी है। हमारे यहाँ होम्योपैथिक का भी हम लोग ने व्यवस्था तो स्टॉल में रखा है करके। सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे यहाँ हेल्थ कार्ड और आयुष्मान कार्ड का भी बनाया जा रहा है। डॉक्टर प्रभाकर ने बताया कि इस अवसर पर नशा मुक्ति, परिवार नियोजन संबंधी काउंसलिंग, कोविड रोधी टीकाकरण आदि सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई। इस मेले की खास बात ये थी कि इसमें लोगों को योग और ध्यान की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। गौरतलब है कि प्रदेश में इस समय विभिन्न जिलों में विशेष स्वास्थ्य मेले का आयोजन कर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना ग्रामीण युवाओं के स्वावलंबन में भी मील का पत्थर साबित हो रही है। दुर्ग जिले के ग्राम उतई के युवा व्यवसायी भी इस योजना का लाभ लेकर अपना कारोबार सफलतापूर्वक चला रहे हैं। उतई के युवा सरज कुमार का अपना छोटा सा फोटो स्टूडियो है और इसे चलाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। तब उन्होंने छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक से मुद्रा योजना के तहत ऋण लिया और अपने कारोबार को बढ़ाया। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ी। से ही ये काम कर रहा था फोटोग्राफी, फिर धीरे धीरे उसको सीखता गया, बढ़ाता गया और फिर मुझे अभी कुछ दिनों पहले और फंड की ज़रूरत पड़ी तो मुद्रा योजना के तहत मैंने बैंक से लोन लिया और अपने काम को और बढ़ा रहा हूँ। वहीं उतई के ही नैना चौधरी किराना का दुकान चलाते हैं। उन्होंने भी ग्रामीण बैंक के माध्यम से 2 लाख रुपए का लोन लिया और कारोबार बढ़ाया। अब उन्हें लाभ मिलने लगा है और वे अपना लोन भी नियमित रूप से पटा रहे हैं। कारोबार किराना का कारोबार है, कारोबार ठीक ठाक है और प्रधानमंत्री योजना मुद्रा 2 लाख रुपए मैं बैंक से लिया था, उससे मेरे को काफी प्रॉफिट हुआ। इसी तरह उतई के ही विजय साहू इस योजना का लाभ लेकर सफलतापूर्वक फैंसी स्टोर चला रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सराहना करते हुए इसे कारोबारी युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक बताया। छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक उतई के शाखा प्रबंधक नागेश सिंह ने बताया कि मुद्रा योजना के तहत उनके बैंक ने बड़ी संख्या में युवाओं को कारोबार के लिए ऋण दिया है और इससे युवाओं को अपना कारोबार करने में लाभ हुआ है। हमारे बैंक की तरफ से छोटे व्यवसायियों और उद्यमियों को व्यवसाय चलाने के लिए मुद्रा ऋण दिया जाता है। 50,000 से 10 लाख तक करीबन अब तक 100 से अधिक लोगों को लोन दे दिया गया है और इस ऋण की मदद से वो अपना व्यवसाय अच्छी तरीके से चला पा रहे हैं। इन युवाओं के समान दुर्ग जिले में अनेक बेरोजगार युवा ऐसे हैं जिनके स्वावलंबन में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना कारगर साबित हो रही है। और अब कुछ खबरें जिलों से। छत्तीसगढ़ मनरेगा अधिकारी और कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर बेमेतरा में मनरेगा कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना आज भी जारी रहा। ये कर्मचारी विगत 4 अप्रैल से नियमितीकरण सहित अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आंदोलनकारी कर्मचारियों ने पिकरी तालाब में जाकर जल सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान मनरेगा कर्मियों ने कहा कि जब तक प्रशासन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। राजधानी रायपुर में आज नेताजी सुभाष स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में जिले का पहला सी मार्ट स्टोर शुरू हो गया।
महुए से बनी कुकीज़, महुए के स्क्वैश, बेल का शरबत, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से लेकर हर्बल साबुन, बड़ी, पापड़, मसाले और छत्तीसगढ़ी हस्तशिल्प उत्पाद इस सी मार्ट में लोगों को उचित कीमत पर मिलेंगे। महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे ने जिले के पहले सी मार्ट स्टोर का शुभारंभ किया। किसी आधुनिक सुपरमार्केट की तर्ज पर इस सी मार्ट स्टोर का संचालन स्व सहायता समूहों की महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। इस सी मार्ट से हैंडलूम पर बने गमछे और अन्य आकर्षक सूती कपड़े भी खरीदे जा सकते हैं। केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले में मोर गांव मोर पानी महाअभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता के अलावा जलसभा, वॉल पेंटिंग, प्रभात फेरी जैसे अभियान के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य हर गांव में वर्षा जल का विभिन्न तकनीकी विधियों से संवर्धन और संरक्षण करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में धरना, जुलूस, रैली के साथ ही धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए पहले से अनुमति लेना हुआ अनिवार्य। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। केंद्रीय उद्यमिता राज्य मंत्री महेंद्र नाथ पांडे आकांक्षी जिले नारायणपुर पहुंचे। मलखंभ के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को सराहा। राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 20 अधिकारियों को पदोन्नति दी। इनमें कई जिलों के एसपी भी शामिल। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कवर्धा जिला अस्पताल में विशेष स्वास्थ्य मेले का किया गया आयोजन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।